दोस्तों कहते हैं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। उसूलों पे आँच आए तो टकराना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि जब से भूपेश सरकार सत्ता में आई है तब से कई अलग अलग विभाग के कर्मचारियों द्वारा, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, सभी लोगों ने बारी बारी से एक एक करके सड़क पर उतरकर अपनी जायज मांगों के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके देख चुके हैं। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि अभी तक ये सरकार किसी भी विभाग के कर्मचारियों की मांग को ना ही पूरा कर पा रही है, ना ही पूरा करने के मूड में दिख रही है, क्योंकि इसके पीछे किसानों का बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा है। इसलिए सत्ता के नशे में सरकार चूर हो चुकी है। दोस्तों, बीते दिनों बिजली विभाग के लगभग 2500 संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगभग 45 दिनों तक आंदोलन राजधानी रायपुर में किए थे और इस निर्दयी सरकार ने उनके मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने के बजाय उस माहौल को शांतिपूर्वक संभालने के बजाय उल्टा उन भूखे प्यासे संविदा कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाकर उनको राजधानी में जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया था, जिसके वीडियो फुटेज और उसकी फोटो इमेज देखकर किसी का भी आत्मा कांप उठेगा। और अंत में उनको जेल में डाला गया और उतना करने के बाद भी सरकार का मन नहीं भरा, तो अंत में कई सारे संविदा कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश भी जारी किया गया था। दोस्तों, यह कैसा लोकतंत्र है जहां पर अपने ही चुनी हुई सरकार से जनता अपने दुख दर्द को नहीं सुना सकती है। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ सरकार को वोट देकर चुनी है, अपने खून पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में सरकार को राजस्व दे रही है ताकि सरकार को अपने राज्य को चलाने में कोई परेशानी ना हो। तो उस जनता का भी संवैधानिक हक बनता है कि अपने सरकार से वो अपनी तकलीफों को बताए और अपनी समस्याओं का समाधान करवाए। दोस्तों, जिस प्रकार से बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों के आंदोलन को षड्यंत्र के तहत कुचला गया था, ठीक उसी प्रकार अब प्रदेश के हजारों मनरेगा कर्मचारियों के साथ भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर की माने तो उसी ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कह रही है। देखिए दोस्तों, इनके हेडलाइंस में बताया गया है दैनिक भास्कर के कि प्रशासन ने दी चेतावनी, नियमितीकरण की मांग, हड़ताल से गांव में काम ठप। 51 दिन से हड़ताल पर मनरेगा कर्मी 24 घंटे में नहीं लौटे तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं वो हड़ताल पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है जनता को परेशानी तो होगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अगर शिक्षक हड़ताल पर जाते हैं तो स्कूलों का कामकाज ठप पड़ जाता है। अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठते हैं तो स्वास्थ्य सेवा का नुकसान होता है। तो ये होता ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आगे और देखिए, बताया गया है कि पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जाता है। पर इस शाखा के अधिकारी और कर्मचारी 51 दिनों से बेमियादी हड़ताल पर हैं। इसके चलते मांग के बाद भी ग्रामीणों को काम नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण काम मांगने के लिए पंचायत से लेकर जिला कार्यालय तक दस्तक देने लगे हैं। इस वजह से प्रशासन का सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। इसीलिए प्रशासन अब सख्ती की तैयारी में जुट गया है। हड़ताल में गए कर्मचारियों को वापस काम पर लाने के लिए जिला पंचायत सीओ की ओर से जिले के सभी जनपद सीओ को पत्र जारी किया गया है। जनपद सीओ भी नोटिस जारी कर रहे हैं और समझाइश दी जा रही है कि 24 घंटे के भीतर काम पर नहीं लौटने की स्थिति में सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस नोटिस के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, पर यह प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हड़ताल में ही डटे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी सख्ती से घबराने वाले नहीं हैं। आगे और 2-3 बिंदुओं पर बात बताई गई है, महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर देखिए, नई भर्ती करने की अब चेतावनी दी जा रही है। सीओ ने लिखा है कि किसी भी ग्रामीण को समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराना रोजगार गारंटी कानून का उल्लंघन है। इसके बाद भी अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित रहकर अपने शासकीय कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं। नोटिस में लिखा गया है कि अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। इसी तरह रोजगार सहायकों को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर काम पर नहीं लौटने की स्थिति में सेवा समाप्त कर ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। तो अब बड़ी चेतावनी दी जा रही है शासन के द्वारा। और यहाँ पर इसके बगल में और देख सकते हैं, बताया गया है कि कटौती की हो रही है शिकायत। जिले भर से मनरेगा शाखा में काम करने वाले लगभग 1000 कर्मचारी हड़ताल में हैं। इनके साथ रोजगार सहायक भी हड़ताल पर हैं। इस वजह से पंचायतों में मनरेगा के स्वीकृत कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। वहीं जिन पंचायतों में रिस्क लेकर दूसरे विभाग के इंजीनियरों की निगरानी में काम शुरू कराया जा रहा है, वहां पर मापदंड के अनुरूप काम नहीं होने की शिकायत आ रही है। कई ग्रामीण मजदूर को मजदूरी में कटौती होने की शिकायत कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है
कि मापदंड के अनुसार गोदी की खुदाई नहीं हो रही, वैकल्पिक रूप से तैनात किए गए इंजीनियर कटौती कर दे रहे हैं। और ऊपर एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई इस बिंदु में, देखिए कि मांग करने पर 15 दिनों में काम दिलाना अनिवार्य है। सीओ की ओर से जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि मनरेगा शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से इस योजना के तहत संचालित होने वाले कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रोजगार गारंटी के प्रावधानों के अनुसार मांग करने पर 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यहाँ रोज कई ग्रामीण काम की डिमांड कर रहे हैं, पर कर्मचारियों की कमी से रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे इस मुद्दे पर ज़्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।